दोस्तों यहाँ पे हम आपके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम देखेंगे कि किस तरह के होते हैं और इनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z इज इक्वल टू a कॉमा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसका मतलब ये होता है कि ये a प्लस आयोटा b के बराबर है। यहाँ पे a जो है हमारे पास वो रियल पार्ट कहलाता है, जबकि b हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है क्योंकि इसके साथ आयोटा लिखा हुआ है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमें इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसके ऊपर वो तमाम ऑपरेशन जो किसी भी दो रियल नंबर्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, यानी कि ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट। ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो इक्वली एप्लीकेबल हैं किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। यानी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट कराया जा सकता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम आपके साथ इन्हीं तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड किए जा सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट भी लिया जा सकता है, जिसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट लिया जाता है तो जो भी उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमें नज़र आ रहा है, वो क्या है, आयोटा b है, तो इसका साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अपने पास कि किसी भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उनके दरमियान जो पहला ऑपरेशन एडिशन है वो कैसे किया जा सकता है। तो सोल्यूशन हमारे पास का ये है कि सबसे आसान तरीकाकार इस तरह से होता है कि आप अपने दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नॉर्मल फॉर्म में लिख लें, यानी कि उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटा दें। जैसे कि 7 माइनस 9 आपके पास है, तो इसको जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटाएंगे आप तो 7 माइनस 9 आयोटा हो जाएगा। जबकि दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 आयोटा। ये बात पहले बताई जा चुकी है आपको कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो रियल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसके साथ आयोटा लगता है। तो आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटा के नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको मालूम है कि रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया जा सकता है। तो रियल पार्ट यहाँ पे आपके पास 7 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स को भी आपस में आप ऐड किया जा सकता है। 7 3 से ऐड होगा तो 10 आ जाएगा और माइनस 9 प्लस 5 कितने होते हैं, माइनस 4 होते हैं और यहाँ पे आयोटा आपके पास लग जाएगा। तो ये आपके पास क्या थी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थी और इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन्हीं दो नंबर्स को, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, तो अगेन हमारे पास स्टेप वही है कि इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटा कर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 7 माइनस 9 आयोटा और ब्रैकेट के साथ माइनस 3 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स अपने ओपन कर देते हैं तो ये आपके पास माइनस 9 आयोटा माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 5 आयोटा। और ये बात बताइए आपको हमने पिछले सवाल में कि रियल पार्ट जो वो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे माइनस 9 और माइनस 5 आपस में ऐड होंगे लेकिन साइन आपके पास किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 9 प्लस 5 कितने होते हैं, 14 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और अगर आप चाहें तो इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास जो है उसी तरह से हम स्टार्ट लेंगे कि पहले इनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटा के नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 7 माइनस 9 आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। और फिर जिस तरह से कोई भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहले 7 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड फेज में। तो पहले हमारे पास क्या होगा, 7 को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3, यानी कि 7 को पहले आपने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 21 आ गया और फिर आपने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 5 आयोटा के साथ, तो कितना आ जाएगा, प्लस 35 आयोटा।
फिर आपने क्या किया यहाँ पे कि 9 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, पहले 3 के साथ, तो माइनस 9 3 कितना होता है 27, लेकिन आयोटा साथ में आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विद दी 9 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 आयोटा के साथ। तो आपके पास क्योंकि साइन माइनस का यहाँ पे है तो माइनस 9 5 45, और आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात हमें मालूम है कि जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो आपस में ऐड किए जा सकते हैं और रियल पार्ट आपस में ऐड किए जा सकते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पे 21 है, लेकिन यहाँ पे दूसरा रियल पार्ट फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक बात हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1 होती है। और अगर इसको स्क्वायर किया जाए आयोटा को तो वैल्यू कितनी आती है, -1। यहाँ पे हमें आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है तो इसकी जगह पे -1 पुट किया जा सकता है। तो ये आपके पास 45 इंटू -1 हो जाएगा। जबकि ये 35 है और -27 दोनों के साथ आयोटा है तो इनको ऐड किया जा सकता है, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे आप तो बीच में माइनस साइन है तो वैल्यू आप अपनी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि 35 - 27 आयोटा किसके बराबर है, 8 आयोटा की, और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगले स्टेप में 21 है, ये माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा प्लस 8 आयोटा, और 45 + 1 बराबर होता है किसके जनाब, 66 + 8 आयोटा इज योर आंसर। या फिर इसको अगर आप चाहें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना तो लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, रियल पार्ट यानी कि 66 कॉमा इमेजिनरी पार्ट जो कि है 8। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो किस तरह से किया जाएगा वो देख लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहला काम तो वही है कि आप इनको कन्वर्ट कर लें ऑर्डर पेयर की फॉर्म से किसके अंदर, इनटू दी नॉर्मल फॉर्म, यानी कि 7 - 9 आयोटा, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 3 + 5 आयोटा के साथ। डिवीजन का मतलब ये होता है कि बाद वाली वैल्यू डिवाइड के बाद वाली वो डिनोमिनेटर में लिखी जा सकती है इस तरह से, तो कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक मसला ये है कि उसमें आयोटा या इमेजिनरी वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखी जाती। तो इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास है, और वो ये कि जब आप अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स से रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा, अगर आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू होगी। तो हमारी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी जब हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने बताया आपको कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, यानी कि माइनस प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो वो ऐसा कॉन्जुगेट कहलाएगा। यानी कि अगर मैं 3 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दूं 3 - 5 आयोटा से, तो जो भी आंसर आएगा वो एक रियल वैल्यू होगी। तो हम यही करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। लेकिन मैथमेटिक्स में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिवाइड भी किया जाता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3 - 5 आयोटा। तो ये वाली हमारे पास 7 - 9 आयोटा अपॉन 3 + 5 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा अपॉन 3 - 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखें आपके पास आगे क्या होगा कि ऊपर वाले 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इस तरह भी हमने लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना सीखा था, सिंपली वैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे माइनस प्लस का है। तो जब भी कोई 2 वैल्यू सेम हो, प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो वहाँ पे a + b और a - b का फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। वो किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो a हमारे पास 3 है और b हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 आयोटा। दूसरी बात ये कि ऊपर आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 7 3 21, फिर 7 × 5 35 विद माइनस साइन, और फिर 9 × 3 27 विद माइनस साइन, और 9 × 5 45 विद प्लस साइन। क्यों, बिकॉज के 5 के साथ भी माइनस है और 9 के साथ भी माइनस है। तो प्लस 45 साथ में आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा 21 माइनस 35 में 27 को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 62, और साथ में क्या आएगा आयोटा, क्योंकि दोनों माइनस में थे तो ऐड किया जाएगा, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 45 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमने बताया आपको कि -1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह -1 लिखा जा सकता है। नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी 21 माइनस 45 माइनस 62 आयोटा अपॉन 9 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया आपने, और 25 में से 45 आप निकालें तो हमारे पास कितने बचते हैं जनाब 24 बचता है आपके पास। और सेकेंडली हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है -62 आयोटा ही रहेगी, ये -62 आयोटा, और नीचे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा 9, ये माइनस है, ये माइनस प्लस कर देगा इसको, तो 25 प्लस 9 करना पड़ेगा आपको जो कि 34 के बराबर होता है। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है, अच्छा 24 के साथ भी माइनस साइन आएगा क्योंकि 45 में से आपने 21 निकालें और 45 के साथ माइनस साइन है, तो ये वैल्यू आपके पास किस में होगी माइनस में होगी। अब इनको आप चाहें तो ब्रेक कर दें इस तरह से, एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो 24/34 लिखा जाएगा, -62/34 आयोटा। इनको कैंसिल किया जा सकता है फ्रॉम द टेबल ऑफ 2, 12 2 24 एंड 17 2 34। ऐसे यहाँ पे भी 2 के टेबल्स यानी कि 31 टाइम्स 2 एंड 17 टाइम्स 2। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी अल्टीमेटली क्या बचेगी हमारे पास यहाँ पे -12/17 और -31/17 आयोटा इज द आंसर, यानी कि डिवीजन आपके पास इस तरह से होगी। और इसको अगर आप चाहें तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दीजिए वापस, तो -12/17 कॉमा -31/17 इज योर आंसर एज वेल। दोस्तों आपके पास हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, फिर हमने आपको बताया कि इनकी सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से की जाती है। होपफुली अब आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको अपने दिए गए सवालों को, बाकी दिए गए सवालों को ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।